नमस्कार मित्रों, मैं राहुल मिश्रा और पुनः आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज ग्रहों की श्रृंखला में हम बात करने जा रहे हैं सबसे शुद्ध ग्रह शुक्र की। शुक्र क्या है पहले हमें ये समझना चाहिए। शुक्र दही है, शुक्र चावल है, शुक्र हीरा है, शुक्र मिश्री है, शुक्र कपूर है, शुक्र श्वेत पुष्प है, श्वेत चंदन, कपड़े, विलासता की वस्तुएं, सुगंधित द्रव्य, गाय और आपका स्पाउस। सबसे पहले समझते हैं कि शुक्र सबसे शुद्ध ग्रह माना गया है। उसका जो आकार है, जो रंग है, वो बिल्कुल सफेद ना होकर थोड़ा सा ऑफ वाइट है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो अकेला हमेशा खराब नहीं होता, चाहे वह किसी भी भाव में हो। चाहे आपका शुक्र खाना नंबर 1 में ही क्यों ना बैठा हो, वो फिर भी खराब फल नहीं देगा। लेकिन शुक्र यदि किसी के साथ आपके ग्रह में बैठा हुआ है, चाहे शुक्र के साथ कोई भी ग्रह हो, चाहे शुक्र के साथ केतु हो, शुक्र के साथ उसका प्रिय ग्रह बुध भी क्यों ना हो, तो शुक्र अपना पूर्ण फल नहीं देता। समझिए शुक्र बनने की मर्यादा कहां से प्रारंभ होती है। शुक्र की शुरुआत बुध से है, बुध के बाद मंगल और मंगल के बाद शरीर में शुक्र बनता है। और ये शुक्र का फायदा किसको मिलता है? जिसके कुंडली में शनि अच्छा होगा उसको शुक्र का पूरा पूरा फायदा मिलेगा। जिसके कर्म अच्छे होंगे वो विलासता की वस्तुएं अवश्य ही प्राप्त कर सकता है, क्योंकि शनि कर्म प्रधान है। और जिसका कर्म अच्छा होगा उसका शुक्र अपने आप ही अच्छा हो जाता है। दूसरा, क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं कि अपने शुक्र को किस दान के कारण, किस जप के कारण और किस स्नान से हम शुक्र को अच्छा कर सकते हैं। तो हमने पहले बात करी दान की। यदि आप दही, चावल, हीरा, मिश्री, कपूर, श्वेत पुष्प आदि का दान करते हैं तो आपका शुक्र अपने आप अच्छा होना प्रारंभ हो जाता है। शुक्र क्या है? शुक्र आपकी मिट्टी है। शुक्र क्या है? जमीन से निकला गया सामान, जैसे गाजर, मूली, ये भी क्या है? शुक्र है। आलू, ये भी क्या है? शुक्र है। शुक्र के कारक तत्व अनेक हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ही कारक तत्वों की बात कर रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊं कि उपाय किस प्रकार से किए जाते हैं। स्नान की बात करें तो स्नान में हमें कौन सी जड़ी बूटियां लेनी है? पिपरामूल, जायफल, मूली बीज, मनशिला, गंगा जल, इलायची और गूलर। ये जो हैं ये हमारी जड़ी बूटियां हैं शुक्र के लिए। यदि आप इन जड़ी बूटियों से स्नान करते हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि किस प्रकार से इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रकार से इन जड़ी बूटियों को बनाया जाता है, किस प्रकार की पुतली बनाई जाती है और किस प्रकार से स्नान किया जाता है। यदि आप इन जड़ी बूटियों से स्नान करते हैं तो आपके शुक्र में अपने आप इजाफा होता चला जाएगा और आपका शुक्र शुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। शुक्र को सबसे अच्छा करने का एक ही उपाय है, यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने स्पाउस को प्रसन्न रखें, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। यदि आप पति पत्नी का संबंध अच्छा है तो आपका शुक्र अपने आप अच्छा फल देगा। यदि आपके पति पत्नी में रिलेशंस अच्छे हैं तो आपका शुक्र आपका फल अच्छा देगा। दही, चावल, इन सामान को क्या कर सकते हैं आप? इन सामान को मंदिर में दे सकते हैं। इन सामान को आप उठाकर दूसरे घर में डालिए, क्योंकि दूसरी राशि किसकी है? शुक्र की राशि है। और शुक्र की राशि में जब शुक्र का सामान जाएगा तो शुक्र का फल अपने आप उच्च होता चला जाएगा। या शुक्र के सामान को आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र दूसरा और सातवें घर का कारक माना गया है। तो शुक्र का उपाय करने के लिए हमें ग्रहों के साथ उनके हाउस में देखने हैं कि किस हाउस में शुक्र को रखा जाए, जिससे शुक्र का अधिक फल हम प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हमने बात करी दान की। फिर हमने बात करी स्नान की। एक मुख्य बात, दान हम सभी प्रकार का करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि दान मंदिर में करके आओ। मंदिर में किसको करके आओ दान? शुक्र का दान तभी फलित होगा जब शुक्र का दान शुक्र को ही दिया जाए। अर्थात ऐसी महिला को जिसकी उम्र शुक्र वाली उम्र हो और वह ओल्ड एज नहीं हो, वह वृद्ध अवस्था में नहीं हो। तो यदि आप किसी ब्राह्मण को दान कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण की पत्नी को दान करिए जिसकी उम्र कम से कम 20 से लेकर 36 के बीच में हो, तो ये शुक्र आपको शुभ फल प्रदान करेगा। यदि आपने किसी
वृद्ध महिला को यह दान किया तो आपको शुक्र का फल नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं मंत्र की कि ऐसा कौन सा मंत्र है जिसके करने से शुक्र अपना अधिक फल प्रदान करता है। तो शुक्र का बहुत ही आसान मंत्र है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जप कितने बार करना है? 16,000 बार। 16,000 बार जप करने से शुक्र की स्थिति अपने आप अच्छी हो जाएगी। क्योंकि यह कलयुग है, तो कलयुग में हमेशा हम चीजें 4 गुना करते हैं। तो ये मान के चलिए कि यदि शुक्र का जप आप अपने आप कर रहे हैं तो 16,000 बार करिए। यदि आप जब किसी से करवा रहे हैं तो कम से कम उसको 16 इंटू 4 कर दीजिए, तो ही इस शुक्र का फल आएगा, नहीं तो इस शुक्र के जप का फल नहीं आएगा। क्योंकि कलयुग में कोई भी कार्य आप करते हैं, चौथा युग है, और चौथे युग में कार्य करने से आपको चीजें 4 गुना अधिक करनी पड़ती है, तभी उसका फल आपको प्राप्त होता है। आशा करता हूं आज की इस वीडियो से आप शुक्र के बारे में जान पाए होंगे या समझ पाए होंगे। यदि किसी प्रकार का प्रश्न आपके मन में आता है इस वीडियो को देखने के बाद, तो कृपया अपना कमेंट जरूर करें, ताकि हम उस कमेंट को पढ़कर आपके प्रश्न का उत्तर सही समय पर दे सकें। नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम अपनी विडंबनाओं को दूर करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय सीताराम।